पंजाब कांग्रेस की सियासत में नया ट्विस्ट। नवजोत सिंह सिद्धू ने रियासती सदर के ओहदे से दिया इस्तीफा। साबिक वजीर आला अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर सिद्धू को बनाया हदफ तनकीद। कहा कि सिद्धू पंजाब के लिए नहीं है फिट। चिन्नी काबीना वुज़रा समेत कई पार्टी ओहदेदारों ने भी दिए इस्तीफे। उड़ी में हिफाजती दस्तों को मिली अहम कामयाबी। 7 दिनों में 7 दहशतगर्द मारे गए। 19 बरस का दहशतगर्द गिरफ्तार। फौज ने कहा कि कश्मीर में बड़ा हमला करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। एलओसी के पार दहशतगर्दों के लॉन्च पैड हैं फाल। मुल्क में कोविड-19 के 87 करोड़ से ज्यादा लगाए गए टीके। तमिलनाडु में यकम नवंबर से स्कूल खोलने का फैसला। वजारत दाखिला ने त्यौहारों के पेश नजर रियासतों को मकतूब रवाना कर कोविड हिदायत पर अमल को यकीनी बनाने की कही बात। चीन में बिजली का शदीद बहरान। मुल्क का सनती शोबा परेशानी से नबर्द आजमा। गोल्डमैन सैश ने कहा कि बिजली बहरान की वजह से चीन के 44% सनती सरगर्मियों के मुतासिर होने का अंदाजा। और खेल की खबरों में चैंपियंस लीग के ग्रुप मुकाबले में लियोनेल मेसी ने शानदार अंदाज में गोल कर पीएसजी को जीत से किया हमकिनार। मैनचेस्टर सिटी को 2-1 से हराया। एक दूसरे मुकाबले में लिवरपूल ने पोर्तो को 5-1 से दी मात। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के रियासती सदर के ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो पंजाब के मुस्तकबिल और फलाह के एजेंडे से समझौता नहीं कर सकते हैं। सिद्धू रियासती काबीना में तोसी में उनके पसंदीदा अरकान असेंबली को जगह न दिए जाने समेत हालिया वाक़यात से नाराज थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की कारगुजार सदर सोनिया गांधी को एक खत लिखकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। अपने इस्तीफे में सिद्धू ने लिखा कि समझौता करने से इंसान की शख्सियत खत्म हो जाती है। मैं कांग्रेस के मुस्तकबिल और पंजाब की भलाई के एजेंडे से समझौता नहीं कर सकता, इसलिए मैं रियासती कांग्रेस कमेटी के सदर के ओहदे से इस्तीफा देता हूं, लेकिन कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा। उधर सिद्धू के इस्तीफे के बाद कांग्रेस को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। इसी दरमियान पंजाब की नई वजीर रजिया सुल्ताना और पंजाब कांग्रेस के खजांची गुलजार इंदर चहल ने भी इस्तीफा दे दिया है। ये दोनों सिद्धू के करीबी बताए जा रहे हैं। इसी दौरान पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह चिन्नी ने आज पंजाब काबीना की मीटिंग तलब की है। आगे बढ़ते हैं, जहां जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अहम कामयाबी हासिल की है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान के एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है। ये पाकिस्तान की दहशतगर्दाना सरगर्मियों का सबूत है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खुसूसी कार्रवाई में गुज़िश्ता 7 दिनों में 7 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि एक दहशतगर्द पकड़ लिया गया है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की जंग जारी है और इस जंग में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। उड़ी में हमारे बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक दहशतगर्दाना सरगर्मी को नाकाम बना दिया और साथ ही 19 साला लश्कर तैयबा के दहशतगर्द अली बाबर को जिंदा पकड़ लिया, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। फौज के इस ऑपरेशन में मुकाबले के दौरान एक दहशतगर्द भी मारा गया। The surrendered terrorist has identified himself as a Pakistani national, resident of ओकारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब रीजन इन पाकिस्तान। यह ऑपरेशन एलओसी से जुड़े उड़ी सेक्टर में 9 दिनों तक चला। ऑपरेशन 18 सितंबर को शुरू हुआ, जब हमारी गश्ती टीम ने एलओसी पर दरांदाजी की सरगर्मियों का पता लगाया था। जब इनकाउंटर हुआ तो 2 दरांदाज सरहद की उस तरफ से दाखिल हुए थे, जबकि बाकी 4 दरांदाज दूसरी तरफ थे। फौज ने अपने बयान में कहा है कि गोलीबारी के बाद 4 दहशतगर्द झाड़ियों से फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान की तरफ चले गए, जबकि 2 भारतीय सरहद में दाखिल हो गए। उन्हें घेरने के लिए इजाफी दस्ते तैनात किए गए थे। 25 सितंबर को इनकाउंटर के दौरान एक दहशतगर्द मारा गया,
जबकि दूसरा पकड़ा गया। हथियार डालने वाले दहशतगर्द ने अपना नाम अली बाबर बताया है, जो कि पाकिस्तान के पंजाब से ताल्लुक़ रखता है। उसने एतराफ़ किया है कि वो लश्कर से वाबस्ता है और उसकी तरबियत मुजफ्फराबाद में हुई है। This infiltration attempt was made in the area of Salamabad Nala. This is the same area through which we have had a history of infiltration in 2016. That is when a suicide attack at Uri garrison took place. फौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुज़िश्ता 7 दिनों में 7 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि एक दहशतगर्द पकड़ा गया है। इस दौरान 7 AK सीरीज़ के हथियार, 9 पिस्टल और रिवाल्वर और 80 से ज़ायद ग्रेनेड जब्त किए गए हैं। दहशतगर्दों के पास से पाकिस्तानी करेंसी भी मिली है। उड़ी में पकड़े गए दहशतगर्द का ताल्लुक़ लश्कर तैयबा और पाकिस्तान से है। आलमी सतह पर भी पड़ोसी मुल्क को दहशतगर्दी के मामले पर मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। दहशतगर्दी से मुतालिक अमरीकी कांग्रेस की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे हिंदुस्तान को निशाना बनाने वाले 5 दहशतगर्द तंजीम समेत कम अज़ कम 12 गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमों का पनाहगाह है। आज़ाद कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस CRS की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीकी हुक्काम ने पाकिस्तान की शनाख्त दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज पनाहगाह के तौर पर की है, जहां से वह अपनी दहशतगर्दाना सरगर्मियों को अंजाम देते हैं। हाल ही में वाशिंगटन में PM मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडन की मुलाकात में दहशतगर्दी का मसला भी उठा और अमरीका ने इस मामले में भारत की खुलकर हिमायत की। यही नहीं, नायब सदर कमला हैरिस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपनी पहली मुलाकात के दौरान दहशतगर्दाना मामलात में पाकिस्तान के किरदार पर तबादला ख्याल किया और कहा कि पाकिस्तान में बहुत से दहशतगर्द ग्रुप्स काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो इन सरगर्मियों पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई करे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम कामयाबी के साथ जारी है। मुल्कगीर वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक 87 करोड़ से ज़ायद वैक्सीन दी जा चुकी है। वैक्सीनेशन मुहिम के 256वें दिन मंगल की शाम 7 बजे तक 49 लाख से ज़ायद अफराद को टीके लगाए गए। इसी दौरान कोविड-19 के पेश नज़र मरकज़ ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को हिदायत जारी की है। कोरोना से बचाव के लिए जारी हिदायत में मज़ीद 1 माह यानी कि 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है। समाजी दूरी, मास्क, सफाई जैसे इक़दामात को सख्ती से नाफिज करना होगा। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल को यकीनी बनाने के लिए ज़िला अफसरों को सख्त इक़दामात करने को कहा गया है। हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों पर ज़रूरत पड़ने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर की तबाही बतदरीज कम हो रही है। इसी के पेश नज़र बेशतर रियासतों में मरहलेवार ज़रूरी सरगर्मियों की इजाज़त दी गई है। तमिलनाडु हुकूमत ने यकुम से 8वीं जमात के तलबा के लिए क्लासें 1 नवंबर से दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। इसके साथ ही रियासती हुकूमत ने कोविड पाबंदियों में 31 अक्टूबर तक की तौसी की है। जहाज रानी के वजीर सरबनंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत ने काबिल तजदीद तवानाई से अपनी बंदरगाहों की कुल बिजली की तलब का 60% पूरा करने का हदफ मुकर्रर किया है, जो कि फ़िलहाल 10% से भी कम है। सोनोवाल ने कहा कि 2030 तक बंदरगाहों पर 50% आलात की बिजली कारी कर दी जाएगी। 2030 तक बंदरगाहों पर माल बर्दारी के दौरान कार्बन के अखराज को 30% तक कम करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीब कुनबों के लिए एक नेमत साबित हो रही है। इस मंसूबे के तहत मरकजी हुकूमत राशन कार्ड रखने वालों को फी माह 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज मुहैया करा रही है। ये मुफ्त ग़िज़ाई अनाज राशन कार्ड पर मिलने वाले कोटे के अलावा है। इस मंसूबे से कोरोना के दौर में कमज़ोर तबक़ात के कुनबों को राहत मिली है। ये मंसूबा मुश्किल वक्त में गरीब कुनबों के लिए बहुत मददगार साबित हो रहा है। पेश है बिहार के मुंगेर जिले से ये ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना
कोरोना की पहली लहर के दौरान जब मुल्क में लॉकडाउन नाफिज किया गया था तो उस वक्त गरीब कुंबों, खासतौर से गैर मुकीम मजदूरों के सामने रोजगार का मसला खड़ा हो गया था। लेकिन उससे भी बड़ा मसला था राशन का। गरीब कुंबों के लिए 2 वक्त के खाने का इंतजाम बड़ी परेशानी वाली बात बन गई थी। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुई मरकजी हुकूमत की गरीब कल्याण अन्न योजना ने गरीब कुंबों को राहत पहुंचाई। कोरोना पीरियड में हमको बहुत राहत मिल रहा है और सरकार से मांगते हैं कि आगे चल के कष्ट में हम लोगों को इसी तरह राहत देते रहें। हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जब से लॉकडाउन हुआ है हमें मोदी के तरफ से राशन मिलता है, चावल गेहूँ मिलता है, 2 किलो अनाज 3 किलो चावल दिया जाता है। इसमें हमें मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ। गरीब कल्याण अन्न योजना से तकरीबन 80 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड वालों को फी कस 5 किलो अनाज और फी कुंबा 1 किलो दाल मुफ्त मुहैया कराई गई, जिसमें गैर मुकीम मजदूरों के कुंबों को दरपेश खाने के मसले का हल निकल पाया। खास बात यह है कि इस मंसूबे में जो मुफ्त 5 किलो अनाज दिया जाता है वो राशन कार्ड पर हर माह मिलने वाले राशन के अलावा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से मैं 2 यूनिट में 20 किलो पा रही हूँ, जिसमें 10 किलो प्रधानमंत्री का फ्री वाला मिल रहा है और 10 किलो पैसा देकर मिल रहा है, जिसमें 6 किलो चावल और 4 किलो गेहूं मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर होने वाला पूरा खर्च मरकजी हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। इस मंसूबे के तहत फी माह फी कुंबा फीकस 5 किलो मुफ्त अनाज तकसीम की जा रही है, जिसमें 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल शामिल हैं। मरकजी हुकूमत ने अनाज की मुफ्त तकसीम का निज़ाम आइंदा नवंबर 2021 तक जारी रखने का भी ऐलान किया, जिसका गैर मुकीम मजदूरों और गरीब कुंबों ने खैर मकदम किया है। चावल और गेहूं 10-10 किलो दोनों मिल रहे हैं और इससे हमने प्रधानमंत्री को शुक्रिया अदा करते हैं। बिहार के मुंगेर में इस मंसूबे का फायदा उठाने वाले इन कुंबों के चेहरे पर खुशी है। गरीब तबके खास तौर पर गैर मुकीम मजदूरों के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना किसी नेमत से कम नहीं है। इस मंसूबे से मुफ्त मिलने वाले अनाज ने उनके सामने अचानक आ खड़े हुए खाने के मसले का हल निकाल दिया है और कोरोना के दौर में उन्हें राहत पहुंचाने का काम किया है। मुंगेर से कृष्ण प्रसाद की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और बैनुल-अक़वामी खबरों में चीन के शुमाल मशरक़ी इलाकों में शुरू होने वाला बिजली का बहरान अब बढ़ता ही जा रहा है। बिजली बहरान की वजह से सूरत हाल ये हो गई है कि कारखाने, मॉल्स, दुकानें बंद करने पड़ रहे हैं। कोयले की फरहमी में आ रही दुश्वारी की वजह से चीन के शुमाल मशरक़ी इलाके में चंद दिनों से बिजली का बहरान है, जो बतदरीज मुल्क के बाकी हिस्सों को मुतासर कर रहा है। बिजली की फरहमी के बहरान से मुल्क की सनती सरगर्मियाँ सबसे ज़्यादा मुतासर हुई हैं। एक अंदाजे के मुताबिक चीन के तकरीबन 44% सनती सरगर्मियाँ इस बिजली के बहरान से बुरी तरह से मुतासर हुई हैं। जियांगसू, ज़ीजियांग और गुआंगडोंग सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। ये तीनों सनती पावर हाउस हैं और ये चीन की मईशत का 1/3 हिस्सा है। वहीं शुमाली कोरिया ने कहा है कि उसने मंगल को एक हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। इस मिसाइल का नाम हाओसोंग 8 बताया जा रहा है। शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक ये मिसाइल 5 साला फौजी मंसूबे के नए असला निज़ाम के तहत बने 5 सबसे अहम असलों में से एक है। सरकारी मीडिया ने नए मिसाइल को स्ट्रेटेजिक असला करार दिया है। 1 माह के अंदर शुमाली कोरिया 3 मिसाइलों का तजर्बा कर चुका है। और बरतानिया में ईंधन की सप्लाई का मसला क्रिसमस के बाद भी जारी रह सकता है। इसकी जानिब इशारा करते हुए बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने गाड़ी चलाने वालों से अपील की है कि सप्लाई में बेहतरी आने तक घबरा कर ईंधन खरीदने से बचें। बोरिस जॉनसन ने लोगों को यकीन दहानी कराते हुए कहा कि रिफाइनरियों में ईंधन की कोई कमी नहीं है। जॉनसन ने इस बात पर जोर दिया है कि सब अपने काम मामूल के मुताबिक करते रहें। इसी दरमियान गाड़ी चलाने वालों को ज़रूरत पड़ने पर ईंधन पहुंचाने के लिए फ़ौज के टैंकर को तैयार रहने को कहा गया है। और खेल की खबरों में IPL में मंगल को खेले गए पहले मैच में कोलकाता ने दिल्ली को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी।
केकेआर के कप्तान मॉर्गन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 127 रन ही बना सकी। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7 विकेटों के नुकसान पर जीत का निशाना हासिल कर लिया। इस जीत के साथ कोलकाता के 10 पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट्स टेबल में चौथी पोजीशन पर है। मंगल को आईपीएल में खेले गए एक दूसरे मैच में दिफाई चैंपियंस मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेटों से शिकस्त दी। अबू धाबी में खेले गए इस मैच में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए पंजाब को 6 विकेटों पर 135 रन तक महदूद कर दिया। इसके बाद मुंबई ने 19 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर जीत का निशाना हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही मुंबई ने 11 मैचों में 10 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं और वो पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। और आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। दिफाई चैंपियन मुंबई इंडियंस को शिकस्त देने के बाद पुरएतमाद आरसीबी की टीम आज राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैदान में उतरेगी तो वो जीत का तसलसल बरकरार रखना चाहेगी। विराट कोहली की क़यादत में आरसीबी के 10 मैचों में 12 पॉइंट्स हैं। आज आरसीबी अगर राजस्थान रॉयल्स को शिकस्त देने में कामयाब हो जाती है तो प्लेऑफ में उनकी जगह तकरीबन यकीनी हो जाएगी। दूसरी जानिब रॉयल चैलेंजर्स के 10 मैचों में 8 पॉइंट्स हैं और ये उनके लिए करो या मरो से कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ शिकस्त से और उसके लिए आखिरी 4 में जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जहां इंग्लिश क्लब लिवरपूल ने चैंपियंस लीग में एफसी पोर्तो के खिलाफ 5-1 की बड़ी जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ लिवरपूल पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर बरकरार है। लिवरपूल की जानिब से मोहम्मद स्वाले और फर्मेनो ने 2-2 गोल किए। पोर्तो की तरफ से वाहिद गोल टेरमी ने किया। लिवरपूल ने इस सीजन में अपनी 100% जीत के रिकॉर्ड को बरकरार रखा है। और चैंपियंस लीग के एक दूसरे मैच में फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मन ने स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी के शानदार गोल की बदौलत इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी को 2-1 से शिकस्त दी। पीएसजी ने पूरे मैच में मैन सिटी पर दबाव बरकरार रखा। मैच के 8वें मिनट में इदरीसा गोए ने गोल करके पीएसजी को 1-0 की सबकत दिला दी। इसी सीजन में बार्सिलोना छोड़कर पीएसजी में शामिल हुए मेसी ने टीम के लिए 74वें मिनट में दूसरा गोल किया। फ्रेंच क्लब के लिए मेसी का ये पहला गोल है। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो नाज़रीन, दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात में सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसके एक अहम सुर्खी है मौसम की तब्दीली फसलों और मवेशियों के लिए संगीन चैलेंज है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये कहा है। आगे उन्होंने कहा है कि जब साइंस, हुकूमत और माशरा मिलकर काम करें तो इसके नताइज बेहतर होंगे। किसानों और साइंसदानों का इत्तेहाद नए चैलेंजों से निपटने में इजाफा करेगा। इसके अलावा जो इसमें एक और ख़बर शाये हुई है, हमने ली है दिल्ली फसादात से मुतालिक है, जिसमें पुलिस के टाल मटोल रवैये से अदालत नाराज़ है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने अफसरान की तनख्वाह से बतौर 51,000 रुपये काटने का हुक्म दिया है। इसके अलावा जो हमने ख़बर यहाँ पे ली है, कोरोना के सबब इस बरस भी नहीं निकाला गया चेहलुम इमाम हुसैन के मौके पर जुलूसे ताज़िया। दरगाह शाह मर्दा में ताज़िया इमाम हुसैन रिवायती अंदाज में सजाया गया, जिसके बाद शब में अलविदा या हुसैन की सदाओं के दरमियान सुपुर्द खाक कर दिया गया, लेकिन जुलूस इस बार नहीं निकाला गया। वहीं बैनुल अक़वामी सफ़े पर जो सुर्खी शाया हुई है उसके मुताबिक आपको बता दें कि यहाँ बगदाद की एक तस्वीर इसमें शाया हुई है, जहाँ अराबीन के जुलूस में यहाँ बता रहे हैं कि 14 मिलियन अफराद की शिरकत हुई है। इसके अलावा दीगर ममालिक में भी कसीर तादाद में मजालिस और जुलूस निकाले गए हैं। और इसके बाद अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की सुर्खी है हिमाचल प्रदेश में ज़िमनी इंतख़ाबात 30 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं, जहां यहाँ पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि कुदरती आफात की वजह से सिफर नुकसान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हदफ को दोहराते हुए उन्होंने कहा है कि आपदा मंत्र मंसूबे के तहत 350 अजला में कम से कम 1 लाख नौजवानों को खुसूसी तरबियत दी जाएगी। यहाँ बैनुल-अक़वामी सफ़े पे जो खबर शाये हुई है, एक्सपो 2020 के मौके पर 6 दिन की तातील का ऐलान किया गया है। वाज़ेह रहे कि ये दुबई में एक्सपो 2020 शुरू हो रहा है। असल में ये पिछले साल ही शुरू होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसको आगे बढ़ा दिया गया तकरीबन 1 साल बाद। और यहाँ पर खुशी के मौके पर यहाँ की सरकार ने जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको 6 दिन की छुट्टी यहाँ पर दी है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस एक्सपो में शिरकत कर सकें। वहीं पाकिस्तान से हम आपको एक ख़बर बताते हैं। पाकिस्तान के मारूफ मज़ाहिया अदाकार उमर शरीफ इस वक्त अलील हैं और एयर एम्बुलेंस से उनको इलाज के लिए अमेरिका रवाना किया गया है। तो ये थी आज अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं चिली के अटाकॉम रेगिस्तान, जहाँ खिले कुछ फूल इस बात की तस्दीक करते हैं कि हालात ख्वाह कितने भी चैलेंज भरे क्यों ना हो, एक दिन ज़रूर तब्दील हो जाते हैं। और अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। पंजाब कांग्रेस की सियासत में नया ट्विस्ट, नवजोत सिंह सिद्धू ने रियासती सदर के ओहदे से दिया इस्तीफा। साबिक वजीर आला अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर सिद्धू को बनाया हदफ तनकीद, कहा कि सिद्धू पंजाब के लिए नहीं है फिट। चिन्नी काबीना के बाज वुज़रा समेत कई पार्टी ओहदेदारों ने भी दिए इस्तीफे। उड़ी में हिफाजती दस्तों को मिली अहम कामयाबी, 7 दिनों में 7 दहशतगर्द मारे गए, 19 बरस का दहशतगर्द गिरफ्तार। फौज ने कहा कि कश्मीर में बड़ा हमला करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। LOC के पार दहशतगर्दों के लॉन्चिंग पैड हैं फाल। मुल्क में कोविड-19 के 87 करोड़ से ज़्यादा लगाए गए टीके। तमिलनाडु में 1 नवंबर से स्कूल खोलने का फैसला। वजारत दाखिला ने त्योहारों के पेश नज़र रियासतों को मकतूब रवाना कर कोविड हिदायत पर अमल को यकीनी बनाने की कही बात। चीन में बिजली का शदीद बहरान, मुल्क का सनती शोबा परेशानी से नबर्द आजमा। गोल्डमैन सैश ने कहा कि बिजली बहरान की वजह से चीन की 44% सनती सरगर्मियों के मुतासिर होने का अंदाजा।
और खेल की खबरों में चैंपियंस लीग के ग्रुप मुकाबले में लियोनेल मेसी ने शानदार अंदाज में गोल कर पीएसजी को जीत से किया हमकिनार। मैनचेस्टर सिटी को 2-1 से हराया। एक दूसरे मुकाबले में लिवरपूल ने पोर्तो को 5-1 से दी मात। और इसी के साथ ही खबरनामा खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।